हेलो व्यूअर्स, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज फाइनली कंप्लीटेड हिज हिस्टोरिक विजिट टू इंडोनेशिया. And why I'm calling a historic visit, because you can see yourself with these images. This is the first image जहां पे प्राइम मिनिस्टर मोदी landed at the Jakarta International Airport. Prabowo Subianto, Indonesia के प्राइम मिनिस्टर, was personally there to welcome Prime Minister Modi. But when Prime Minister Modi was leaving from Indonesia to Australia, again Prabowo Subianto, the Indonesian Prime Minister, came to the airport to personally see off the Prime Minister Modi. So this is happening for the first time जहां पे किसी देश के हेड ऑफ स्टेट रिसीव करने आते हैं, एंड व्हेन द लीडर इज गोइंग बैक उनको सी ऑफ करने भी आते हैं. दिस in fact, I have never seen such kind of warmth, hospitality shown by any country. And that's why I'm saying that this is a historic visit. And ये clearly बताता है that India और Indonesia, जो दो कंट्री नॉन अलाइंड मूवमेंट से एक साथ चल रहे थे, बीच में रिलेशन में स्टैग्नेशन आ गई. बट नाउ अगेन दीज टू मिडिल पावर्स आर कमिंग टुगेदर टू एक्टिवली शेप द geopolitics in the waters of Indo-Pacific. So this is India's Indonesia moment, and in fact Indonesia के लिए it is a India's moment. एंड इट्स अ न्यू चैप्टर. इस पूरे चीज के ऊपर मैंने इस वीडियो के ऊपर डिटेल में डिस्कशन भी किया है. यहां पे इसका लिंक रहा, आप इस लिंक पर जाके इंडिया इंडोनेशिया के रिलेशन के बारे में जान सकते हैं. अगर दो सबसे इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट जो हुए हैं इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में, जो मैं वापस से आपके सामने शेयर करना चाहता हूं, तो एक है सबांग पोर्ट. आप सबांग पोर्ट देख सकते हैं, ये इंडोनेशिया के एकदम नॉर्थ में ये रहा पोर्ट. सबसे खास बात क्या है कि ये मलक्का डिलेमा से बहुत ही करीब, इनफैक्ट 160 किलोमीटर इट इज फ्रॉम द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट. तो ये यहां पे आप देख सकते हैं इंडिया का ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है, वहां से ये काफी करीब है. एंड दीज ट्रू स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स, एक तो सबांग पोर्ट इन इंडोनेशिया जिसको अब इंडिया और इंडोनेशिया ज्वाइंटली डेवलप करने जा रहे हैं, और एक जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है. दीज टू प्रोजेक्ट्स cumulatively will create a huge dilemma for China, because China आपको पता है इस स्ट्रेट ऑफ मलक्का पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है. तो ये सबसे ज्यादा लैंडमार्क आउटकम निकल के आया, बिकॉज इट इज लाइक टेस्टिंग द मेडिसिन टू चाइना, टेस्टिंग इट्स ओन मेडिसिन. जो चाइना श्रीलंका में हम्बन टोटा पोर्ट बनाकर इंडिया के ऊपर प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहता है, दिस इज अ न्यू इंडिया विच हैज डेयर्ड to do the same thing which Chinese has been constantly doing. और इंडोनेशिया के साथ अब jointly सबांग पोर्ट डेवलप करके स्ट्रेट ऑफ मलक्का के पास एंड ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट डेवलप करके we have seriously created a huge kind of a message to China. और इसके अलावा जो ब्रह्मोस मिसाइल और आस्त्रा एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम का डील हुआ है, इनफैक्ट ब्रह्मोस मिसाइल ऑलरेडी इंडिया, फिलीपींस और वियतनाम के साथ एग्री कर चुका है. नाउ इंडिया इज गोइंग टू शेयर दिस ब्रह्मोस मिसाइल टू इंडोनेशिया, विच इज लाइक अ ब्रह्मोस शील्ड ऑफ इंडिया इन द इंडो पैसिफिक. सो ये रियली इंडिया के लिए एक बहुत ही हिस्टोरिक विजिट यहां पे इंडोनेशिया में होते हुए दिख रहा है. बट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आई एम मोर इंटरेस्टेड इन टॉकिंग अबाउट रिलेशन विद ऑस्ट्रेलिया. लेकिन उस रिलेशन में जाने के पहले अगर ये सभी रिलेशन को आपको समझना है कि आखिरकार ये चल क्या रहा है, बिकॉज इस समय प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज been departing for Australia. इंडोनेशिया का विजिट सक्सेसफुली कंक्लूड करके नाउ ही इज हेडिंग टू ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के बाद वो न्यूजीलैंड जाने वाले हैं. तो ये जो तीन बैक टू बैक कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर मोदी विजिट कर रहे हैं, इनमें एक कॉमन ज्योग्राफिकल एरिया है, वो है इंडो पैसिफिक. एंड लेट मी ऑल्सो टेल यू, लास्ट वीक जापानीज प्राइम मिनिस्टर केम टू इंडिया. तो ये चारों के बीच में जिस तरीके का रिलेशन है, इसमें दो चीजें कॉमन है. ये चारों इंडो पैसिफिक की कंट्री है जहां पे चाइना
की एग्रेसिवनेस बढ़ी है, और ये चारों मिडिल पावर से, इसमें कोई ग्रेट पावर्स की कैटेगरी में नहीं आता है. सो दिस इज व्हाट सी राजा मोहन इन हिज इंडियन एक्सप्रेस आर्टिकल हैज सेड कि इंडो पैसिफिक में एक नया कोalition बनते हुए दिख रहा है. दिस टाइम इट इज G-2, मतलब ये चारों कंट्रीज, वो चाहे जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडोनेशिया है, न्यूजीलैंड है, इंडिया है, ये सभी कंट्री एक साथ आकर इन दोनों G2 कंट्री, बिकॉज ट्रम्प जो है वो G2 कहते हैं, एक यूएस हो गया और एक चाइना हो गया, इन दोनों कंट्री के ऊपर अपने डिपेंडेंस को कम कर रहे हैं. बिकॉज ये जो पांचों कंट्रीज हैं ये आज सबसे ज्यादा बायलैटरल ट्रेड चाइना के साथ करते हैं, लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इनका अमेरिका के साथ है. लेकिन आज एक तरफ चाइना की एग्रेसिवनेस बढ़ रही है, जिसकी वजह से इन पांचों कंट्री को चाइना के ऊपर अपनी जो डिपेंडेंसी है उसको कम करना है, और दूसरी तरफ जिस तरीके से नाउ दे हैव लिव्ड इन एजम्पशन कि अमेरिका इज गोइंग टू बी देयर, अमेरिका के सिक्योरिटी अम्ब्रेला में मोस्ट ऑफ दीज कंट्री विल बी प्रोटेक्टेड, बट नाउ दीज कंट्रीज हैव रियलाइज्ड कि उस सिक्योरिटी अम्ब्रेला ऑफ अमेरिका में एक डेंट आ चुका है, इसलिए वो अमेरिका के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं. सो नाउ दे आर हेजिंग अगेंस्ट अमेरिकाज अनसर्टेनिटी एंड दे आर ट्राइंग टू रिड्यूस देयर डिपेंडेंसी अगेंस्ट चाइना, एंड दैट्स व्हाई दीज मिडिल पावर्स आर कमिंग टुगेदर. अच्छा, एक मैं कंट्री और भूल गया, इसमें साउथ कोरिया भी आप ऐड कर दे, बिकॉज साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट भी अभी कुछ दिन पहले इंडिया आए थे. तो ये एक मिडिल पावर कोalition इंडो पैसिफिक में बनते हुए दिख रहा है, और इसका क्लियर ऑब्जेक्टिव है दैट ये जो G2 का कॉन्सेप्ट है इसको बैलेंस करे, बिकॉज अमेरिका वांट्स कि चाइना को उसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस दे दे और यूएस अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस रिटेन कर ले. बट इन कंट्रीज का ये कहना है दैट देयर कैन नॉट बी G2, सो दैट्स व्हाई दे आर ट्राइंग टू माइनस दैट G2 का कॉन्सेप्ट बाय ट्राइंग टू क्रिएट अ न्यू जियोपॉलिटिकल आर्किटेक्चर इन इंडो-पैसिफिक. नाउ लेट्स स्ट्रेट अवे जंप टू आवर डिस्कशन, जहां पे हम लोग इंडिया ऑस्ट्रेलिया के रिलेशनशिप की बात करेंगे. द हिंदू एडिटोरियल में गोपाल बागले, जो फॉर्मर हाई कमिश्नर है इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया, उनका एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल एडिटोरियल आया है, जिसको आज मैं इस पर्टिकुलर सेशन में डिस्कस करेंगे. लेकिन एक बात तो क्लियर है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया, आपको शायद याद होगा, ये ऐसे दो कंट्री हैं जिनका रिलेशन हमेशा से उतना अच्छा नहीं रहा है. कोल्ड वॉर के समय ऑस्ट्रेलिया वॉज वेरी क्लोज टू अमेरिका, और इनफैक्ट पाकिस्तान के साथ उस समय ऑस्ट्रेलिया की काफी अच्छी पार्टनरशिप थी, बिकॉज इंडिया वाज क्लोज टू रशिया. तो कोल्ड वॉर के समय इंडिया ऑस्ट्रेलिया के रिलेशन में कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं था. और जब 1991 में इंडिया ने रिफॉर्म किया, उसके बाद इंडिया का यूएस के साथ रिलेशन अच्छा होना स्टार्ट हुआ, तो ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हमारा रिलेशन जो है वो ग्रेजुअली इंप्रूव हुआ. इकोनॉमिक पार्टनरशिप दोनों कंट्रीज के बीच में बने, लेकिन ये रिलेशनशिप कभी भी उतना सक्सेसफुली मैच्योर नहीं कर पाया, बिकॉज आपको पता है कि काफी ज्यादा इंडियंस के ऊपर रेसिस्ट अटैक ऑस्ट्रेलिया में हुआ था. इनफैक्ट इसके ऊपर कई बॉलीवुड मूवीज भी आ चुके हैं. सो इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशन में काफी पोटेंशियल थी, बट दोनों एक साथ कभी कन्वर्ज नहीं कर पाते थे. इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया जो है इट चूज चाइना. ऑस्ट्रेलिया का सबसे ज्यादा रिलेशन जो स्ट्रांग था अगर किसी के साथ, तो वो चाइना के साथ था. बिकॉज देखिए ऑस्ट्रेलिया के पास क्या है, तो ऑस्ट्रेलिया के पास सबसे ज्यादा मिनरल रिसोर्सेज है, और चाइना जिस तरीके से ग्रो किया है, तो चाइना वॉज मिनरल हंग्री. इसलिए ऑस्ट्रेलिया जो है वो इंडिया पे नहीं ज्यादा फोकस करके चाइना के साथ अपने उस मिलिट्री ट्रेड पार्टनरशिप को काफी बढ़ाया. बट आज इतनी ज्यादा रिलेशन बढ़ गई है दैट चाइना इज ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस ऑस्ट्रेलिया की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स. तो आज ऑस्ट्रेलिया जो है, जो अभी तक चाइना के साथ अपनी बेस्ट इकोनॉमिक पार्टनरशिप बना के रखा, यूएस के साथ अपनी बेस्ट मिलिट्री पार्टनरशिप बना के रखा, आज ऑस्ट्रेलिया इज फेसिंग चैलेंज फ्रॉम बोथ साइड. एक तरफ ट्रंप का टैरिफ वॉर, ट्रंप की अनप्रेडिक्टेबिलिटी, और दूसरी तरफ शी जिनपिंग का ऑस्ट्रेलिया के लोकल इलेक्शंस में इन्फ्लुएंस करना. सो नाउ ऑस्ट्रेलिया जो है वो उस पर्टिकुलर अपने बिटर रिलेशनशिप जो इंडिया के साथ रहा है, वो ऑस्ट्रेलिया किसी भी हद तक जाके उसको खत्म करना चाहता है. एंड ऑस्ट्रेलिया वांट्स अ न्यू बिगनिंग, अ न्यू स्टार्ट, अ न्यू पार्टनरशिप विद द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी विच इज इंडिया. और इसीलिए प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज का कोट आया, उनका स्टेटमेंट आया कि एज द वर्ल्ड्स फोर्थ लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, इंडिया इज अ क्रिटिकल इकोनॉमिक पार्टनर
फॉर ऑस्ट्रेलिया। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी के जाने के पहले ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर का ये स्टेटमेंट आता है, आवर रिलेशनशिप इज अंडरपिन्ड बाय कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। दोनों कंट्रीज के बीच में कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी हुआ है। आवर कोऑपरेशन ऑन ट्रेड, डिफेंस, सिक्योरिटी एंड टेक्नोलॉजी इज डिलीवरिंग बेनिफिट्स फॉर बोथ द कंट्रीज। तो क्लियरली यहां पे इंडिया ऑस्ट्रेलिया के रिलेशन में काफी बड़ा यू टर्न देखने को मिला है। वो दो कंट्रीज जो हमेशा से दे वर वेरी ज्योग्राफिकली कनेक्टेड, बट देयर वाज अ ह्यूज बैरियर विद एवरी एस्पेक्ट, बट नाउ दीज टू कंट्रीज आर कमिंग टुगेदर। आगे बढ़ने के पहले और इंडिया ऑस्ट्रेलिया के रिलेशन को डिटेल में समझने के पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, आप इस टेलीग्राम ग्रुप पर जाके मेरे इन पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पे इकोनॉमी रिलेटेड नोट्स को मैंने ऑफिशियली रिलीज कर दिया है। तो जितने भी स्टूडेंट्स इकोनॉमी के नोट्स चाहते हैं आप उस ग्रुप पे जा सकते हैं और इकोनॉमी के नोट्स के अपडेटेड पीडीएफ को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप अनअकैडमी आईएएस के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप इन पैकेजेस को अवेल कर सकते हैं। इस समय 50% का स्कॉलरशिप चल रहा है एंड द ऑफर इज गोइंग टू एंड टुनाइट। इसके ऊपर इफ यू अप्लाई माई कोड SUJ50 तो आपको फर्दर स्कॉलरशिप यहां पे मिलेगा। ध्यान रखिएगा ये ऑफर जो है वो आज खत्म होने वाला है, सो दैट्स व्हाई ट्राई टू एनरोल योरसेल्फ बिफोर दैट डेडलाइन। सो रिलेशनशिप में क्या है इंडिया ऑस्ट्रेलिया के, ये आज हम लोग समझते हैं इस पर्टिकुलर सेशन में। तो रिलेशनशिप में क्या है इसको आप क्लियरली समझ सकते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के स्टेटमेंट से। मई 2023 है, 2020 में लगभग इंडिया ऑस्ट्रेलिया का कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुआ था। 3 साल हो चुके थे, प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑस्ट्रेलिया गए थे और जब ऑस्ट्रेलिया उन्होंने कहा था जब ऑस्ट्रेलिया वो गए थे तो उन्होंने कहा था दैट इंडिया ऑस्ट्रेलिया की जो रिलेशन है वो अब T20 मोड में एंटर कर चुकी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है बिकॉज इसके पहले इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में रिलेशन जो टेस्ट मोड की तरह चलती थी, बहुत स्लो थी। मतलब डिस्पाइट बीइंग डेमोक्रेटिक कंट्री, डिस्पाइट शेयरिंग द कोलोनियल हिस्ट्री, ये दोनों कंट्री कभी एक साथ नहीं आ पाए थे और रिलेशनशिप में जो प्रोग्रेस था वो बहुत स्टैग्नेट हो चुका था। लेकिन नाउ प्राइम मिनिस्टर मोदी का कहना था दैट द रिलेशन हैज एंटर्ड इनटू अ T20 मोड और वहां पे उन्होंने बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज कहा था कि रिलेशनशिप जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का हमेशा से 3C से जाना जाता था। 3C मतलब कॉमनवेल्थ, क्रिकेट, करी। कॉमनवेल्थ मतलब ये दोनों कॉलोनियलिज्म से निकल के आए थे, तो दोनों कॉमनवेल्थ कंट्री हैं। दे बोथ आर द कंट्री जो एक जमाने में ब्रिटिशर्स के कॉलोनीज हुआ करते थे। क्रिकेट, ये दोनों कंट्रीज क्रिकेट के लिए काफी ज्यादा फेमस हैं। एंड करी, इंडिया क्यूजीन जो है वो ऑस्ट्रेलिया में काफी फेमस है। तो इसलिए इंडिया ऑस्ट्रेलिया की रिलेशनशिप को हमेशा से 3C के लिए जाना जाता था। लेकिन आज प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं कि वो 3C जो है वो 3D बन चुका है। इट इज डेमोक्रेसी, डायस्पोरा एंड दोस्ती। डेमोक्रेसी आपको पता है दोनों कंट्री आज एक रूल बेस्ड दोनों कंट्री एक रूल बेस्ड ऑर्डर में भरोसा रखते हैं, रूल ऑफ लॉ में भरोसा रखते हैं। दे बोथ रिस्पेक्ट राइट्स। सो डेमोक्रेटिक पार्टनरशिप जो है वो आज काफी ज्यादा बनते हुए दिख रही है। इस समय लगभग 10 लाख इंडियंस जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया में हैं, विच मेक्स इंडियंस द स्ट्रॉन्गेस्ट डायस्पोरा इन ऑस्ट्रेलिया। और दोस्ती, आज दोनों कंट्री में जिस तरीके का म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंसेस है, वो रियली एक्सेप्शनल है। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 2023 में ये कहा था कि 3C की जो रिलेशनशिप हुआ करती थी जो आज 3D बन चुकी है। लेकिन इस एडिटोरियल में जो हाई कमिश्नर है ऑस्ट्रेलिया को इंडिया के, उनका कहना है कि 2026 में, नाउ इट्स 3 years beyond 2023, तो 2023 में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 3D कहा था, बट 2026 आते आते 2D and 2E further has been added. So now this relationship is not only limited to the 3D, which is democracy, diaspora and दोस्ती, rather 2D और 2E ऐड हो चुके हैं। ये 2D कौन है? डेवलपमेंट और डिफेंस, और ये 2E कौन है? एनर्जी एंड एजुकेशन। सो नाउ द रिलेशनशिप हैज बिकम मल्टीफेसेटेड, मतलब रिलेशनशिप जिस तरीके से नए नए लेयर्स रिलेशनशिप में आ रहे हैं वो रियली इनक्रेडिबल है। तो आज इस सेशन में हम लोग इन 2Ds और 2Es की बात करेंगे कि कैसे ये 4 नए लेयर्स हमारे पार्टनरशिप में आके रियली इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जो है आज एक कॉन्सिक्वेंशियल पार्टनर्स इंटरनेशनल रिलेशन में बनते हुए दिख रहे हैं। सबसे पहला डेवलपमेंटल, देखिए इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में हमेशा से रिलेशन जो है वो खराब रहा, उसके बाद रिलेशन जो है वो बढ़ना स्टार्ट किया। लेकिन रिलेशन बढ़ने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि दोनों
की कंट्रीज की जो इकोनॉमी है वो आपस में इंटीग्रेट होनी बहुत ज़रूरी है। वो चाहे आप कॉमनवेल्थ कह ले, वो चाहे क्रिकेट कह ले, वो चाहे करी कह ले, वो चाहे दोस्ती कह ले, बट द रियल पार्टनरशिप कैन ओनली हैपन बिटवीन द टू कंट्रीज अगर दोनों कंट्री के बीच में डेवलपमेंटल पार्टनरशिप है और डिफेंस पार्टनरशिप है। तो आज इंडिया ऑस्ट्रेलिया में एक सब्सटैंशियल एस्पेक्ट जुड़ते हुए दिख रहा है, क्योंकि दोनों कंट्री के बीच में आज डेवलपमेंटल पार्टनरशिप जो है वो काफी इंक्रीज की है। और ये कब इंक्रीज की है? जब से इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, जो एक तरीके का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, वो इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में साइन हुआ है। और आज इसी एग्रीमेंट का नतीजा ये है कि जो इंडियन एक्सपोर्टर्स ऑस्ट्रेलिया में अपने गुड्स को भेजते हैं, आज मोस्ट ऑफ दीज एक्सपोर्टेड गुड्स एंजॉय ड्यूटी फ्री एक्सेस, मतलब ऑस्ट्रेलिया में 0% कस्टम ड्यूटी लगता है, विच हैज सिग्निफिकेंटली बेनिफिट द इंडियन टेक्सटाइल्स, फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल्स, इंजीनियरिंग गुड्स एंड जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री। और आज इसी ECTA का इंपैक्ट ये है दैट द रिलेशनशिप में बायलैटरल ट्रेड हैज इंक्रीज्ड टू $33 बिलियन इन 2025 और ऑब्जेक्टिव ये है कि 2030 तक दोनों के बायलैटरल ट्रेड को $100 बिलियन पर ले जाना है। इस समय दोनों कंट्री का जो टू वे कम्युलेटिव इन्वेस्टमेंट है दैट इज ऑल्सो रीच्ड $50 बिलियन। बट अगर मैं कुछ दो इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट के बारे में बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया की एक सबसे बड़ी ग्रुप एयर ट्रंक ने अनाउंस किया कि वो $30 बिलियन इंडिया में इन्वेस्ट करेगी बाय 2030 टू डेवलप डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड AI रेडी डेटा सेंटर्स। एंड ऑन द अदर हैंड इंडियन ऑरिजिनेटेड कंपनी परदमन केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स अब ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा यूरिया प्लांट एस्टैब्लिश करने जा रही है विथ $4.5 बिलियन विच इज गोइंग टू क्रिएट सिग्निफिकेंट जॉब क्रिएशन इन ऑस्ट्रेलिया। सो दैट क्लियरली शोज कि जिस तरीके से ऑस्ट्रेलियाज ऑब्सेशन विद चाइनीज इकोनॉमी वाज देयर एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, नाउ द सेम थिंग इज विद रिस्पेक्ट टू इंडिया। तो ये एक नया डेवलपमेंटल पिलर जो है वो रिलेशनशिप में स्ट्रांगली स्टैब्लिश होते हुए दिख रहा है। ऑन द सेकेंड हैंड यू हैव द डिफेंस जो आज सबसे स्ट्रांगेस्ट पिलर हो रहा है। इनफैक्ट डिफेंस रिलेशनशिप जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी दो कंट्री के कन्वर्जेंसेस में। आज देखें इंडिया रशिया का जो सबसे स्ट्रांग पार्टनरशिप है वो डिफेंस। सो डिफेंस इज व्हाट मेक टू कंट्रीज रियली कम टुगेदर। इट्स नॉट डेवलपमेंट अलोन। डेवलपमेंट ठीक है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बट जब तक डिफेंस पार्टनरशिप नहीं होगा तब तक दो कंट्रीज रियली बहुत स्ट्रांग पार्टनरशिप में नहीं आ सकते। और वही चीज हो रहा है। आप देखें ऑस्ट्रेलिया के जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं और जो डिफेंस मिनिस्टर है रिचर्ड मार्ल्स, दोनों एल्बनीज गवर्नमेंट में, बिकॉज एल्बनीज गवर्नमेंट पहले थी उसके बाद वापस से एल्बनीज गवर्नमेंट आई, उन दोनों एल्बनीज गवर्नमेंट में द ऑस्ट्रेलियन डिफेंस मिनिस्टर हैज विजिटेड इंडिया एज इट्स फर्स्ट फॉरेन विजिट। मतलब पहले फॉरेन विजिट में दोनों टर्म में ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस मिनिस्टर हैज चूजन इंडिया। दैट क्लियरली रिफ्लेक्ट्स कि आज ऑस्ट्रेलिया के लिए इंडिया इज अ रिलायबल पार्टनर। और इसी चीज को रेसिप्रोकेट करते हुए 2025 में फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियन डिफेंस मिनिस्टर विजिटेड ऑस्ट्रेलिया। सो राजनाथ सिंह जी जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया गए थे। इनफैक्ट इट वॉज द फर्स्ट अंडर द NDA गवर्नमेंट। दैट क्लियरली शोज कि आज दोनों कंट्री जो है वो डिफेंस में भी काफी ज्यादा स्ट्रांगली एक साथ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। इस समय दोनों कंट्री की जो 3 सर्विसेज है आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, उनके बीच में लगातार लीडरशिप एक्सचेंजेस हो रहे हैं। और साथ ही साथ बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइजेस में भी दोनों कंट्री के आर्म फोर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सच एज ऑस इंडेक्स, मालाबार, तलिस्मान साबरे, जिसकी वजह से दोनों कंट्री के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है आर्म फोर्सेस में वो काफी बड़ी है, स्पेशली इन द मैरीटाइम डोमेन इन द इंडो पैसिफिक। अब 2E's के ऊपर आते हैं तो 2E में एनर्जी जो है वो सबसे स्ट्रांग है, बिकॉज आपको पता है अगेन ऑस्ट्रेलिया इज अ कंट्री विच हैज बीन गिफ्टेड विद वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिनरल रिजर्व। और इसकी वजह से आज इंडिया जो रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहा है, न्यूक्लियर एनर्जी की बात कर रहा है, ग्रीन हाइड्रोजन की बात कर रहा है, उसमें ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा कंट्री है जो नॉन मिसेबल है। वी कैन नॉट गो अहेड विदाउट द सपोर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया बिकॉज दिस इज वॉट चाइनीज डिड। चाइना आज इतना आगे इसलिए बढ़ा है एनर्जी में बिकॉज ऑफ द मिनरल जो उसने
ऑस्ट्रेलिया से बल्क में परचेस किया है। सो आज वही चीज इंडिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ करना चाह रहा है, और देख सकते हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिन्यूएबल एनर्जी पार्टनरशिप जो है दैट इज बीइंग इंप्लीमेंटेड, ग्रीन हाइड्रोजन का टास्क फोर्स है। तो ये रिन्यूएबल एनर्जी में काफी ज्यादा पार्टनरशिप है। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप आप देखिए कहां है, कि आपको पता है कि इंडिया ने रिसेंटली शांति एक्ट लाया है, जिसके अंदर इंडियन गवर्नमेंट ने ये टारगेट सेट किया है दैट वी हैव टू डेवलप न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी ऑफ 100 गीगावाट बाय 2047। इस समय न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी मात्र 10 गीगावाट है, जिसको 10 टाइम्स बढ़ा के 100 गीगावाट में ले जाना है। लेकिन सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है यूरेनियम कहां से लाएं। और इस समय वर्ल्ड का वन ऑफ द सबसे ज्यादा रिजर्व्स ऑस्ट्रेलिया के पास है, एंड दैट्स वेयर ऑस्ट्रेलिया कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंडिया अचीविंग दिस टारगेट। और इसी कॉन्टेक्स्ट में रिसेंटली ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने कोट किया था दैट फ्यूचर में ऑस्ट्रेलिया इज गोइंग टू स्टार्ट एक्सपोर्टिंग यूरेनियम टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। नाउ दिस इज अगेन गोइंग टू रियली प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंडिया अचीविंग इट्स 100 गीगावाट का टारगेट। एजुकेशन आपको बताया कि इंडिया के बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट के लिए जाते हैं। इनफैक्ट एट दिस मोमेंट देयर आर मोर देन 1 लाख इंडियन स्टूडेंट्स जो ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज में एनरोल हैं। सो दिस इज अ न्यू बिगनिंग, जहां पे रिलेशनशिप क्रिकेट करी कॉमनवेल्थ से बढ़ के रियली पार्टनरशिप स्ट्रांग होते हुए दिख रही है। टू 3Ds डेमोक्रेसी डायस्पोरा दोस्ती, नाउ 2Ds डेवलपमेंट एंड डिफेंस, एंड 2Es which is education and energy. So this is really convergence of two democracy which is going to play a very very important role in the Indo-Pacific। और ये रिलेशनशिप जो है अब वो बायलैटरल से मल्टीलैटरल पार्टनरशिप की तरफ बढ़ते हुए दिख रही है। आप देख सकते हैं इंडिया इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया, इंडिया फ्रांस ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया कनाडा इंडिया टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पार्टनरशिप, एंड इंडिया जापान ऑस्ट्रेलिया SCRI सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव। सो दीज टू कंट्रीज आर नॉट now only limiting their partnership to bilateral relation, but they have now expanded also to multilateral partnership। और यही चीज सी राजामोहन ने अगेन कुछ दिन पहले 1 जुलाई को भी लिखा था दैट इंडिया ऑस्ट्रेलिया और ये जितने भी कंट्रीज एक साथ आ रहे हैं, ये क्लियरली बताता है दैट इंडो पैसिफिक इज गोइंग टू बी हेयर। Indo-Pacific is going to be here. The idea is not going to die just because Washington is not interested. That does not mean that the Indo-Pacific is not going to be there, because the middle powers are coming together for the first time in the history। और आप देख सकते हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में फ्री, ओपन, सेफ, पीसफुल एंड प्रॉस्पेरस इंडो-पैसिफिक जो है वो एक कॉमन ऑब्जेक्टिव है, और इसी के थ्रू वो क्वाड और IORA में पार्टिसिपेट भी करते हैं। सो जिस तरीके से इंडो-पैसिफिक में एक नया पार्टनरशिप इमर्ज हो रहा है, क्लियरली India has to play a large role, and that is what Prime Minister Modi is doing। But at the end, एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन कि ये सब कंट्री चाहते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी और स्ट्रांग हो। सो ये सब फॉरेन पॉलिसी, ये सब फॉरेन विजिट तभी सक्सेसफुल होगा जब हमारी इकोनॉमी जो है वो रियली एक स्ट्रांग मोमेंटम से ग्रो करे। सो दैट इज द मेन फोकस ऑफ द गवर्नमेंट जो रहना चाहिए आने वाले समय में, दैट येस वी आर डूइंग गुड विद रिस्पेक्ट टू फॉरेन पॉलिसी, बट डोंट फॉरगेट दैट फॉरेन पॉलिसी इज जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ कंट्रीज इनर इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। दैट्स व्हाट चाइना इज टुडे, सिटिंग as the world's second largest economy। So इसलिए इंडिया को रियली एक आउटसाइड रोल प्ले करने के लिए फॉरेन पॉलिसी तो ठीक है, बट वी ऑल्सो हैव टू फोकस ऑन आवर इनर इकोनॉमिक स्ट्रेंथ एट वॉर फुटिंग मोड। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अदर वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।